मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स, हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत का बरहमी का इजहार। कहा, पहले 2 मरतबा इश्तिहार देने का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। जवाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए वो दोहरी शहरियत के हामिल निकले। IMF से क्लाइमेट फंडिंग पर मसबत बातचीत हुई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ भी कंट्री पार्टनरशिप पर अच्छी पेशरफ्त हुई। मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा खतरा है। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए अहम मसला बन चुका। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। अगर मौसमियाती तब्दीलियों से ना निपटा गया तो मुआशी खतरात लाहक हो सकते हैं। मजीद कहा, पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हो रही है। मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में हाजिरी। वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल की ज़ियारत की सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जद्दा में सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खारिज के खिलाफ ऑपरेशन 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। ISPR के मुताबिक कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद बहादुरी जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों के लिए मशहूर थे। ऑपरेशन के दौरान खारजियों का असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हला खारिज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 10 फार्जियों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सलाहियतों को सराहा। कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को आज दोबारा बुला लिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और अब्बास बप्पी, जुल्फी बुखारी, फिरदौस शमीम और वकास अकरम तलब। अलीमा खान 19 मार्च को JIT के सामने पेश हो चुकी। JIT सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के बारे में तहकीकात कर रही है। PTI को 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न मिल सकी। लाहौर हाईकोर्ट ने 22 मार्च को जलसे की इजाजत देने से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर फ्रीकैंट के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी स्कूलों की हालत जार से मुताल्लिक आज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सेक्रेटरी तालीम KP को तलब कर लिया। सूबाई सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी मवासलात को भी बुला लिया गया। सेक्रेटरी तालीम की अदम हाजिरी पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी कहाँ हैं, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। पेशावर से सेक्रेटरी साहब 2 घंटे में आ सकते हैं। आप लोग अदालत के अहकामात को खातिर में नहीं ला रहे। हमें सेक्रेटरी तालीम को बुलाने का तरीका आता है। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलें बंद करने का हुक्म। CT और महकमा ट्रांसपोर्ट को आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने LDA को स्कूल्स की ट्रैफिक के हवाले से तफसीली प्लान जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने स्कूल्स को गर्मियों की छुट्टियों के बाद पार्किंग एरिया बनाने का हुक्म भी जारी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारू के मुतालिक केस की समाप्त की।
कराची में रात गए 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बाग। गुलिस्तानी जौहर में ट्रक की टक्कर से एक शख्स दम तोड़ गया। शहरियों ने हादसे के बाद ट्रक को आग लगा दी। लियाकताबाद में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। किमाड़ी में हादसा, मोटरसाइकिल सवार चल बसा। कराची बलोच कॉलोनी पुल के करीब इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ, मजीद तलब कर ली गई। इमारत में फंसे शहरियों को सीढ़ियों के जरिए निकाला जा रहा है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान के वालिद की गिरफ्तारी की तफसीलात सामने आ गई। कामरान कुरैशी को पुलिस मुकाबला केस में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम से मुनशियात से मुतालिक भी तफ्तीश होगी। पुलिस पर हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। कंडियारों में कच्चे में 2 ग्रुपों में तनाज़ा रोकने के लिए पुलिस ऑपरेशन। 3 जख्मियों समेत 9 मुलजिम गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान रॉकेट लॉन्चर गोले, LMG, SMG समेत भारी गैर कानूनी असलहा बरामद। गुजरावाला में वज़ीर दाखिला की हिदायत पर FIA के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुराकश कश्ती हादसे में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान को सियालकोट, गुजरावाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। फैसलाबाद यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनामे ज़माना गैंग के सरगना समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। शूनिया में 2 ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में बाप बेटा कत्ल। IG पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। नारोवाल में जफरवाल बाईपास के करीब भी एक शख्स कत्ल। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर चढ़ने वाले शख्स को उतार लिया गया। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने शहरी को मीनार पाकिस्तान से उतारकर पुलिस के हवाले कर दिया। शहरी का कहना है वो अपनी मर्जी से मीनार पाकिस्तान की सफाई के लिए ऊपर चढ़ा। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज। मुल्क भर की मसाजिद में मुसलमान हजारों की तादाद में आज एतकाफ बैठेंगे। मसाजिद में एतकाफ के इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए। शवाल का चांद नजर आने तक इबादत में मसरूफ रहेंगे। ईद करीब आते ही बाजारों और मार्केट्स की रौनकें बढ़ गईं। कपड़ों और जूतों की दुकानों पर रश लग गया। दर्जियों के भी नखरे अरूज पर। कपड़ों की सिलाई के भी मनमाने रेट्स का तकाजा करने लगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने महकमा तालीम को बंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा कि स्कूलों का तालीमी मियार बहुत गिर चुका है। स्कूलों के तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। ट्रंप यूक्रेन से जल्द मुआहदे के लिए भी पुरुमीद। बिजली की बंदिश के बायस लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट बंद। हुकाम ने मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने की दरख्वास्त कर दी। मगरबी लंदन के बिजली स्टेशन में आग लगने से एयरपोर्ट और हज़ारों घरों की बिजली मुअत्तल। आग लगने के बाद 150 घरों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हुकाम का कहना है मुसाफिरों और अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए आज सारा दिन एयरपोर्ट बंद रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगलात का दिन मनाया जा रहा है। दरख्तों के कटाव के बायस कई इलाकों में जंगलात खत्म होने लगे। जंगलात की कमी माहौलियात पर तेजी से असरअंदाज हो रही है। लाहौर के इलाके सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में मौसम बहार की आमद पर 12वां सालाना फ्लावर शो। सनती जोन में कायम तमाम फैक्ट्रियों को खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। करीबी इलाकों के लोग भी फ्लावर शो देखने पहुंच गए। मुनफरिद लबो लहजे के शायर इफ्तिखार आरिफ की सालगिरह 81 साल के हो गई। अपने हम असर शोरा में संजीदा तरीन शायर तस्वुर किए जाने वाले इफ्तिखार आरिफ ने 21 मार्च 1943 को लखनऊ की फजा में आंख खोली। मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के मद्दा आज उनकी सालगिरह न भूले। हीर रांझा, घूंघट और कोयल जैसी कई मशहूर फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर 21 मार्च 1912 को मियाँ वाली में पैदा हुए।
और साइंस फिक्शन और एडवेंचर पर मबनी फिल्म एलियो का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म 20 जून को रिलीज होगी।